है और आज कई स्थानों पर नामांकन सभाएं हैं, रैलियां हैं कि मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे, उन सभाओं को संबोधित करेंगे और फिर हमारे 3 स्थानों पर प्रत्याशी चयन का बाकी है, वो भी इसकी शीघ्र घोषणा होगी। और लगातार हमारी चुनाव प्रबंधन टोलियां इस दिशा में अपना काम कर रही है। हमारे चुनाव प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी लगातार इस दिशा में सारी बैठकें और काम को गति देने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि राजस्थान फिर से 25 के 25 कमल खिलाने को आती है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, विवाद खड़े हो गए। कल दौसा में टिकट जिसे मिला आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने हुए। तो चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस में विवाद सामने आया है। आप देखिए ना, जयपुर में टिकट देके ले लिया, किस प्रकार का अपमानित करने का काम हो रहा है। या तो सोच समझ के एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन ये कांग्रेस की मुझे लगता है प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन चूँकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, 3 प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र होगी और राजस्थान की जनता का पूरा स्नेह समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी। आपने गठबंधन किया था, इस बार कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन तीन पार्टियों से गठबंधन माकपा से चैलेंज आप देखते हैं कितना लग रहा है छोड़ रही है कांग्रेस। आप इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कांग्रेस कितनी कमज़ोर हो गई। कांग्रेस बैसाखियों पर आ गई और मैं सोचता हूँ कि जिस हिसाब से अन्य राज्यों में, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आप लोग बिहार में देखा, कई राज्यों में कांग्रेस जब से गठबंधन करने लगी है तब से कांग्रेस खत्म सी हो गई और राजस्थान में भी इसकी एक शुरुआत हो गई। सर, सीपी जोशी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, समस्या एक है, चुनौती 25 है, कैसे देखते हैं? 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा है, समस्या एक है। मेरा नहीं, मैं एक व्यवस्था के नाते कोई अध्यक्ष कोई होता है, लेकिन टीम राजस्थान मिलकर, पूरा संगठन मिलकर, प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर, सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिला है, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनकी ताकत मिली है और उसी के दम पर कांग्रेस की विदाई और भाजपा का कमल खिला है। और उन्हीं की ताकत की बदौलत और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में फिर से 25 कमल खिलेंगे। हनुमान ने राम वाली पार्टी का साथ छोड़ दिया और हाथ पकड़ लिया, तो क्या लगता है कि कुछ चुनौती मिलने वाली है कुछ सीटों पर राजस्थान में? देखिए, वो कांग्रेस और उनका व्यक्तिगत मामला है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान की जनता ये नहीं भूली है कि किन लोगों ने सनातन को गाली दी, किन लोगों ने धारा 370 का विरोध किया, किन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण को अटकाया, किन लोगों ने अभी तक देश को किसान और गरीब के नाम पर सिर्फ नारे और वादे दिए। तो स्पष्ट है कि जनता तोल मोल के फिर अपना निर्णय करती है और राजस्थान की जनता अपना निर्णय कर चुकी है। आखिर 25 सीटों में कोई बाधा है या कोई चुनौती मिल रही है क्या? क्योंकि कुछ सीटों पे सिटिंग एमपी के टिकट काटे गए तो कुछ नाराजगी भी सामने आएगी, तो किस तरह से आप? कोई नाराजगी नहीं है। सीपी जोशी भी का भी टिकट कर सकता है अगली बार। यहाँ व्यवस्था के नाते आप देखिए कि 2 लोग ऐसे थे जो मंत्री रहते हुए टिकट कटा, राज्यसभा के माननीय सदस्य। तो प्रक्रिया है, कहीं कहीं किसका उपयोग कहाँ कब किसकी जिम्मेदारी कहाँ मिल जाए। तो यहाँ कमल का निशान सर्वोपरि है और उसी पर राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर सबको समर्थन और आशीर्वाद करती है।